लेकिन अब कर्नाटक की राजनीति का जिक्र। वैसे हम सब जानते हैं कि राजनीति के रंग बहुत सारे होते हैं, ना कोई परमानेंट दोस्त है और ना कोई परमानेंट दुश्मन है, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी ने पिछले साल ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा को पद से हटाया था। इन चुनावों में भी पूरी तरीके से मना कर दिया गया था कि टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन अब उन्हीं ईश्वरप्पा की अहमियत पार्टी में अचानक बढ़ती हुई नजर आ रही है और वो मुख्य धारा में भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा कुछ दिनों पहले तक पार्टी से इतने निराश हो चुके थे कि राजनीति से संन्यास का ऐलान कर चुके थे। उनकी नाराजगी का कारण भी था। पिछले साल उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण मंत्री पद से हटा दिया गया था। ना तो उन्हें टिकट दिया गया, ना ही उनके बेटे को। हालांकि बीजेपी के टिकट वितरण में असंतोष इतना बढ़ा कि धड़ाधड़ पार्टी से इस्तीफे होने लगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दखल देना पड़ा है और उनके एक फोन ने ईश्वरप्पा को चर्चित कर दिया। बस फिर क्या था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आते ही ईश्वरप्पा की सारी नाराजगी दूर हो गई। कर्नाटक बीजेपी पर 40% कमीशन का जो आरोप लगता है, उसके मूल में के.एस. ईश्वरप्पा ही माने जाते हैं। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पार्टी नेता ईश्वरप्पा को आदर्श नेता बताने लगे हैं। के.एस. ईश्वरप्पा प्रभावशाली पिछड़ी जाति कुरुबा से आते हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती थी। उनके इलाके के कई नेता ईश्वरप्पा के समर्थन में पार्टी छोड़ने लगे थे। ऐसे में ईश्वरप्पा को सक्रिय करना बीजेपी को जरूरी लगा। भले ही अब कांग्रेस को अपने को पाक साफ बताने का मौका मिल गया। बीजेपी के ही एक नेता और पेशे से ठेकेदार संतोष पाटिल ने ईश्वरप्पा पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था और फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। मामला तूल पकड़ा तो ईश्वरप्पा की कुर्सी छिन गई और वो राजनीति में किनारे कर दिए गए थे। बहरहाल अब ईश्वरप्पा फिर से बीजेपी को जिताने के लिए पूरा दम लगाते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।